प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 5 करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है आकृति 6.43 में यदि पी क्यू लंब पी एस, पी क्यू समांतर एस आर, कोण एस क्यू आर बराबर 28 अंश और कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई के मान भी ज्ञात करना है। आकृति आपके सामने ये है। तो ये आकृति दी गई है। तो इस आकृति में यदि हम इसको ध्यान से समझें तो दिया गया है कि पी क्यू समांतर है एस आर। तो पी क्यू और एस आर समांतर है। इसका मतलब है कि ये जो तिर्यक रेखा खींची हुई है, जितना एक्स का मान यहाँ होगा उतना ही मान यहाँ होगा। तो ये एंगल भी उतना ही होगा जितना यहाँ है, क्योंकि पी क्यू समांतर है एस आर के। तो आपको ये समझना है कि ये तिर्यक रेखा खींची हुई है, तो समांतर रेखाओं में जो तिर्यक रेखा होती है तो जेड आकृति के कोण कैसे होते हैं? बराबर। यानी कि एकांतर कोण से जितना यहाँ कोण बना हुआ है उतना ही कोण यहाँ बनेगा। तो क्यों बनेगा? क्योंकि ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। तो पी क्यू समांतर एस आर इसलिए दिया गया है कि उनका मतलब है कि जितना एंगल यहाँ बनेगा आपको उतना ही एंगल यहाँ बनाना है। साथ ही साथ आपको कोण के मान दिए गए हैं, जैसे एस क्यू आर देख लेते हैं। एस क्यू आर ये दिया गया है और ये है 28 अंश, तो ये तो लिखा हुआ है। साथ ही साथ कोण क्यू आर टी ये दिया गया है 65 अंश। तो 65 अंश यहाँ देख लेते हैं। क्यू आर टी यहाँ पे बना है 65 अंश। ये बहिष्कोण प्रमेय है, ये बहिष्कोण है। सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, ये एक बहिष्कोण है। क्योंकि अगर हम बात करें क्यू एस आर की तो यह एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा हो रहा क्यू एस आर। तो क्यू एस आर में ये वाला जो कोण है ये क्या है? बहिष्कोण प्रमेय। चलिए ठीक है। ये 90 अंश का बना हुआ है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये 90 अंश का है। और साथ ही साथ ये 28 अंश का है, ये बाई का मान भी है। तो हम देख लेते हैं ज्ञात क्या करना है, एक्स और बाई के मान ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि यहाँ एक्स का मान और यहाँ बाई का मान। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रोसेस, किसको करना कैसे है। तो इस चित्र में आपको ध्यान से देखना है, ये बहिष्कोण प्रमेय है। बहिष्कोण प्रमेय जो होता है उसमें हम बहिष्कोण जो हमारा 65 अंश है, इसमें हम बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे तो ये वाला मान हमें मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम इसके कोण को चाहिए तो इस कोण में प्लस कर देंगे 28 बराबर हो जाएगा 65, तो हमें यह कोण मिल जाएगा। और जैसे ही ये कोण मिलेगा तो इस कोण जितना यहाँ बना है उतना ही एक्स का बनेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ पी क्यू जो है वो समांतर है एस आर की। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बन जाएगा। इसके बाद अब ये हमें मान पता है, ये 90 है, तो फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इससे बाई का मान भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये हम ज्ञात कर चुके होंगे। और ये जो है बाई है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ हमें बाई का मान भी मिल जाएगा। आइए इसको सिस्टमैटिक करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। दिया है पी क्यू समांतर एस आर, पी क्यू समांतर एस आर, और कोण एस क्यू आर दिया है 28 अंश। कोण एस क्यू आर बराबर 28 अंश। कोण क्यू आर टी 65। कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश। और पी क्यू लंब है पी एस, पी क्यू लंब पी एस ये हमें दिया गया, तो ज्ञात करना है। अब आपको लिख देना है ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? एक्स और वाई के मान। चलिए ठीक है, एक्स वाई के मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें उपपत्ति में स्टार्ट करना है सॉल्व करना। चलिए चित्र देख लेते हैं सबसे पहले तो इसका। ये चित्र है, इसमें आपको लिखना है क्यू त्रिभुज क्यू एस आर में बहिष्कोण प्रमेय से। चलिए देख लेते हैं। त्रिभुज क्यू एस आर में बहिष्कोण प्रमेय से।
यहाँ लगा देना है बहिष्कोण। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहलाता है, चलिए इसको देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा जो है उसको बढ़ाया जाए, तो क्यू एस आर में एक भुजा बढ़ाई हुई है ये वाली, तो बनने वाला जो कोण होता है त्रिभुज के अंदर उपस्थित दो कोणों के योग के बराबर होता है, जो उसके अपोजिट में है। ये वाला एंगल उसमें शामिल नहीं करना है, केवल ये और ये, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। यही बहिष्कोण प्रमेय है। चलिए इनको लिख लेते हैं। तो पहला कोण तो है 28 अंश प्लस दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखेंगे क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर, और बराबर कितना हो जाएगा 65 अंश। ये है बहिष्कोण प्रमेय। इन दोनों का योग इसके बराबर होता है बाहर के कोण की। अब कोण क्यू एस आर हम निकाल लेंगे पक्षांतर करके। क्यू एस आर बराबर होगा 65 माइनस 28 अंश। तो कोण क्यू एस आर हमें मिल जाएगा 37 अंश। तो अब आपको ध्यान से देखना है, क्यू एस आर क्यू एस आर क्यू एस आर ये मिला है हमें 37 अंश। तो जब ये 37 है तो फिर एकांतर कोण से x का मान भी कितना होना चाहिए 37। तो आपको लिखना है, चूंकि क्यों एकांतर है बराबर, क्योंकि पी क्यू समांतर है एस आर। चूंकि पी क्यू समांतर है एस आर, इसलिए कोण जो है पी क्यू एस, यहां से देख सकते हैं पी क्यू एस बराबर x है, और बराबर कितना होगा 37 अंश। तो x का एक अभीष्ट मान यही हो गया। अब साथ ही साथ अब हम त्रिभुज देखेंगे, चूंकि हमें यहाँ भी कितना मिल चुका है 37 अंश। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 37, तो 37 प्लस ये कितना है 90, क्योंकि ये लंब ही है तो 90 ही होगा, समकोण का साइन बना हुआ है। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लगा के हम y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको लिखना है, तथा चित्र से त्रिभुज, या आप लिखेंगे, हाँ ठीक है त्रिभुज लिख दीजिए, त्रिभुज पी क्यू पी एस में, त्रिभुज क्यू पी एस में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसलिए कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण S बराबर 180। कोण Q का मान कितना है, आंसर है 37। कोण P का मान 90 अंश, आप देख सकते हैं 90 अंश, और कोण S का मान 22 है। 22 का मान निकाल लेंगे 180 अंश। यहाँ पर 37 और 90 जोड़ लेते हैं, कितना आता है, तो 0 यहाँ आएगा 7 और 127 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। तो y का मान निकाल लेते हैं, 180 माइनस 127 अंश, तो y का मान आएगा 53 अंश। तो इस हिसाब से कोण x का मान भी आ गया, यहाँ पर y का मान आया है 53 अंश। तो आप देख सकते हैं x का मान 37 और y का मान 53। तो आप लिखेंगे, अतः x व y के अभीष्ट मान क्रमशः कौन कौन से होंगे, देख लेते हैं, 37 व 53, 37 व 53 होंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका हल जो है वो आप इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसमें क्रमांक 6 ले रहे हैं, जिसमें दिया गया है आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, चलिए देख लेते हैं आकृति में कहाँ बढ़ाया गया है। तो ये हमारी आकृति है। तो त्रिभुज, उन्होंने कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। तो ये बढ़ाया गया है, आगे पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, तो उनका मतलब है कि आपके जो कोण है कोण पी क्यू आर, तो ये वाला जो कोण है इसका समद्विभाजक ये है, और पी आर एस इसका ये जो कोण बन रहा है इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है, जैसे ये एंगल है पूरा का पूरा, तो ये जो समद्विभाजक है इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे अगर ये 50 अंश का कोण होता, तो ये लंब समद्विभाजक जो खिंचा है समद्विभाजक है, जो कोणार्धक भी बोलते हैं इसको, तो ये 25-25 में इसको डिवाइड करेगा। इसी तरीके से ये भी है, अगर ये जो पूरा का पूरा कोण है तो इसको ये आधे आधे में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये है कि आप जितना इधर कोण लोगे उतना ही आपको यहाँ लेना पड़ेगा।
आप जितना यहाँ लोगे उतना ही यहाँ, मतलब ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण भी बराबर है, और कोण पी क्यू आर का कोणार्धक हो गया क्यू टी, और कोण पी आर एस का कोणार्धक हो गया आर टी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर की। ये हमें प्रूव करना। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। इसमें चित्रानुसार त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी लिख लेना है तथा कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। इसको हमें प्रूफ करके बताना है। तो चलिए उपपत्ति में अब हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उपपत्ति, तो उपपत्ति में सबसे पहले हम लोग चित्र को देखेंगे। ये हमारा चित्र है। इसमें हमें ये बताना है कि कोण क्यू टी आर यानी कि क्यू टी आर ये वाला कोण पूरा त्रिभुज जो है, इसमें टी पर जो बना हुआ है एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम कुछ मान लेंगे अभी पे, और पी पे बना हुआ है कोण क्यू पी आर, ये वाला है। कहने का मतलब ये है मेरा कोण क्यू टी आर जो है वो बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर के। तो इसमें आपको बेसिकली कोण टी देखना है और कोण पी देखना है। तो इनके हमें मान चाहिए। तो माना कि कोण पी हम अल्फा मान लेते हैं इसको सरल करने के लिए, और कोण टी जो बना हुआ है उसको बीटा मान लेते हैं। देख रहे हैं आप, कोण क्यू पी आर जो है इसको क्या मान लेते हैं अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा। अब हम चूंकि ये समद्विभाजक है इसलिए अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको भी हम x ही मान लेते हैं, और इसको y मानेंगे तो इसको भी y मान लेते हैं, क्योंकि हमें इनके मान चाहिए। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर कि सबसे पहले तो ये बताइए अल्फा का मान आपको निकालना है। आपका उद्देश्य क्या है? आपको अल्फा का मान निकालना है और बीटा का मान निकालना है। तो यदि मैं आपसे कहूँ आप अल्फा का मान निकालिए तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है, अल्फा कौन से त्रिभुज में आता है? पी क्यू आर, इस त्रिभुज में आता है ना पी क्यू आर। तो इसमें अल्फा का मान कैसे मिलेगा? बहिष्कोण प्रमेय से मिलेगा। कैसे मिलेगा? बहिष्कोण प्रमेय। तो देख लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा आर को आगे तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है ये पूरा, ये एंगल जो है टोटल कितना है? आंसर है बाई प्लस बाई इज इक्वल टू 2y। तो जो 2y है इस किसके बराबर हो जाएगा? 2x प्लस अल्फा। ये बहिष्कोण प्रमेय हमने पढ़ा हुआ है। तो ये बहिष्कोण जो है 2y, इसमें हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमें जो मिलेगा 2y का मान कितना मिलेगा? 2x प्लस अल्फा। तो यदि हम अल्फा का मान, चूंकि हमें हमारा उद्देश्य क्या है, हमें अल्फा और बीटा के मान निकालना है, तो यदि हम अल्फा का मान यहाँ से निकालना चाहें तो हम इसको पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 2y माइनस 2x बराबर अल्फा आएगा। यदि हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो आएगा y माइनस एक्स बराबर अल्फा। तो ये आएगा y माइनस एक्स बराबर 2y माइनस एक्स बराबर अल्फा। ये अल्फा का मान तो आप निकाल लोगे बहिष्कोण प्रमेय लगा के। अब हमें बीटा का मान निकालना है। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में इसलिए समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ बीटा का मान निकालना है। तो बीटा का मान, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है
कि बीटा का मान हमारे पास ये वाला कोण है, ये वाला कोण है और ये पूरा कोण भी है। तो आप कहेंगे ये इतना तो पता नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेके पूरा और अगर मिला दिया जाए तो ये टोटल कितना बनेगा, आपको मालूम है कि कितना बनेगा? तो आंसर है 180 बनेगा। कितना बनेगा? 180। टोटल ये बन गया 180। लेकिन 180 में से हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे त्रिभुज क्यू टी आर में केवल यहाँ तक की सीमा ही आ रही है। तो यही एंगल हमें चाहिए। एक एंगल ये हो जाएगा, इसको मैं अलग कलर के पेन से बनाना चाहूँगा। जो हमें नहीं चाहिए, ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये वाला एंगल हमें नहीं चाहिए। कौन से त्रिभुज में? क्यू टी आर में। केवल हमें ये नीले कलर से जो मैंने बनाया हुआ यही चाहिए। और बाकी दो बने हुए हैं, कौन कौन से बने हुए हैं? एक्स और बीटा। ये दो तो पता है। त्रिभुज क्यू टी आर में हमें बीटा का मान चाहिए है, इसलिए टोटल तो होता है 180, लेकिन उसमें से हमें ये सिंगल बाई नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरफ भी बाई है, इस तरफ भी बाई है, लेकिन 180 में से ये बाई घट जाएगा। तो यहाँ इस एंगल का, केवल नीले कलर वाले एंगल का मान आएगा 180 माइनस बाई। तो क्योंकि ये पूरा कितना है? 180, और इसमें से ये वाला एंगल इस त्रिभुज में नहीं आता है जो मैंने लाल से बनाया, तो ये बाई कट जाएगा। कटने का मतलब माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस बाई। अब हम यहाँ लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो अगर हम 180 लगाएंगे तो ये होगा एक्स प्लस बीटा प्लस 180 माइनस बाई। तीसरा एंगल ये होगा 180 माइनस बाई बराबर में कितना होगा? 180। यही होगा ना? तो इस यहाँ हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें बीटा का मान चाहिए, वहाँ हमें अल्फा का मान चाहिए था, इसलिए हमने बहिष्कोण लगा दिया था। ये समझने में बहुत सिंपल है। तो यहाँ आप देखो, प्लस के 180 माइनस के 180 कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस बीटा माइनस बाई बराबर 0। यहाँ से हमें बीटा का मान चाहिए, इसलिए दोनों को, एक्स और बाई दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस का वाई इस तरफ आएगा प्लस का वाई, और प्लस का जो एक्स है इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा। तो बीटा बराबर हमें मिलेगा बाई माइनस एक्स। अब हम देखेंगे बीटा और अल्फा में, तो यहाँ पे बाई माइनस एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे बाई माइनस एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? बीटा। तो चलिए बाई माइनस एक्स की जगह पे इस समीकरण में आपको क्या रख देना है? बीटा। तो 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा। तो यहाँ से हम यदि गुणा वाली संख्या 2 को बटे में पहुंचा दें तो बीटा बराबर होगा अल्फा बटे 2। ये जो गुणा में 2 है ये बटे में आ जाएगा। तो बीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 बाहर निकाल सकते हैं और अल्फा लिख सकते हैं, तो बीटा बराबर होगा 1/2 अल्फा। तो अगर हम बीटा देखें तो कौन सा कोण है? तो बीटा जो है क्यू टी आर है। बीटा क्या है? क्यू टी आर। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण क्यू टी आर बराबर 1/2। अल्फा देखें तो कौन सा कोण है? अल्फा है हमारा क्यू पी आर। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण क्यू पी आर। तो यही तो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्टकट में समझ सकते हैं। आइए इसे अब डिटेल में कर लेते हैं। तो उपपत्ति में हमें, चूंकि सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है? हमें अल्फा और बीटा के मान निकालना है। तो अल्फा का मान निकालना है, इसके लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? पी क्यू आर में, और इसकी एक भुजा बढ़ाई गई है तो हम बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे। बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से। तो यहाँ हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। तो चित्र में चलते हैं। तो बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो बाहर का कोण कौन सा है? तो आंसर है ये वाला पूरा का पूरा कोण जो है ये बाहर का कोण है। तो ये जो बाहर का कोण है ये कितना है? तो बाई प्लस बाई। टोटल कितना है? ये 2 बाई। तो बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो अंदर का पहला कोण तो अल्फा है, दूसरा कोण होगा एक्स प्लस एक्स इजिकल टू पूरा का पूरा क्या बनेगा? 2x। तो 2x प्लस अल्फा बराबर 2y, यही बनेगा ना? 2x प्लस अल्फा बराबर 2y, क्योंकि ये बाहर का कोण है। तो 2x प्लस अल्फा बराबर 2y। चलिए वहाँ लिख लेते हैं। तो 2x प्लस अल्फा बराबर 2y, ये हमने चित्र से लिखा हुआ है। ये हमारा चित्र है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2x प्लस अल्फा बराबर 2y, ये बहिष्कोण प्रमेय। अब चूंकि हमारा उद्देश्य अल्फा का मान निकालना है, इसलिए इसका हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो अल्फा बराबर हमें मिल जाएगा 2y माइनस 2x। यहाँ से 2 y निष्ठ निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाला तो y माइनस एक्स।
इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। इसके बाद हम लोग चित्र में चलते हैं, चूंकि हमें बीटा का मान भी निकालना है तो चलिए चित्र में चलते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो बीटा का मान निकालने के लिए हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा क्यू टी आर में। लेकिन क्यू टी आर में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वो वाला लगाना है। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखें तो क्यू टी आर में यदि हमें इस वाले एंगल को देखना है तो हमने देखा कि अगर ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 180 अंश, कितना होता है 180। लेकिन हमें उसमें से हमारे त्रिभुज में ये वाला हिस्सा तो आ ही नहीं रहा है, ये वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा कितना है, आंसर है एक सिंगल वाई के बराबर। तो 180 में से हम वाई कट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा ये जो मान है ये बन जाएगा 180 माइनस वाई। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमें त्रिभुज लेना है क्यू टी आर में। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज क्यू टी आर में। त्रिभुज क्यू टी आर में, अब क्यू टी आर में देखते हैं तो तीनों कोण कौन कौन से हैं, एक्स प्लस बीटा प्लस 180 माइनस बाई। एक्स प्लस बीटा प्लस 180 माइनस बाई बराबर 180 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा एक्स प्लस बीटा प्लस 180 माइनस बाई बराबर 180। यहाँ पे 180 180 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा एक्स प्लस बीटा माइनस बाई बराबर 0। चूंकि हमें बीटा का मान चाहिए इसलिए एक्स और वाई दोनों का पक्षांतर हो जाएगा। तो बीटा बराबर मिलेगा माइनस का वाई इस तरफ आएगा प्लस का वाई, और प्लस का एक्स जो है कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो प्लस का माना जाता है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा वाई माइनस एक्स। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो बीटा का मान जो कि वाई माइनस एक्स है समीकरण 1 में रखने पर। तो आप लिखोगे बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए लिखते हैं। तो अल्फा बराबर आपको मिलेगा 2 और वाई माइनस एक्स की जगह पर आपको क्या रख देना है, बीटा। तो यहाँ पर आप रखोगे बीटा, तो ये जो 2 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। तो अल्फा बटे 2 बराबर होगा बीटा। तो अल्फा बटे 2 बराबर बीटा, या फिर आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बीटा बराबर इसको इस तरफ अल्फा बटे 2। अब चलिए बीटा जो देख लेते हैं चित्र में, बीटा का कोण का मान क्या है। तो जो बीटा है वो यहाँ बना हुआ है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कोण क्यू टी आर। बीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू टी आर। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ होगा बीटा के लिए कोण क्यू टी आर। अब अल्फा के लिए देख लेते हैं। अल्फा के लिए कोण है क्यू पी आर, क्यू पी आर। तो चलिए लिख लेते हैं। अल्फा के लिए है कोण क्यू पी आर, बटे में कितना है 2, बटे में 2 है इसलिए हम इसको 1 बटे 2 भी लिख सकते हैं। तो आगे जाके ये बनेगा कोण क्यू टी आर बराबर 1 बटे 2 कोण क्यू पी आर। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है हमने। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो ये समझने में बड़ा ही आसान है यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।